हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान फिजिक्स इंग्लिश प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइज कंडीशन एज वेल एज इन रिवर्स वाइज कंडीशन। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सेम वीडियो आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और कमेंट में पिन भी कर दी है। आप वहां पे जाइए और उस वीडियो को हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ रीडिंग लिखी हुई है। तो आपको पता है जो पीएन जंक्शन डायोड है ये दो कैरेक्टर में वर्क करता है, एक फॉरवर्ड कैरेक्टर होता है इसका और एक रिवर्स कैरेक्टर होता है। तो पहले हम फॉरवर्ड वाइज का कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर रिवर्स वाइज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, कैरेक्टर कर्व ड्रॉ करने से पहले ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है ये ग्राफ। तो हमने यहाँ पे इसकी रीडिंग ली है। ये फॉरवर्ड के लिए रीडिंग लिख रखी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और ये रिवर्स के लिए रीडिंग लिख रखी है, मतलब स्केल कंसीडर कर रखी है। रीडिंग ये हो रही है आपकी। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है तो आपके पास अगर रीडिंग नहीं है तो आप ये वाली रीडिंग लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल प्रैक्टिकल करके रीडिंग कैलकुलेट की गई है। चलिए बात करते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। तो ये फॉरवर्ड करंट हो गया, ये फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया। इसके लिए आपने एक स्केल कंसीडर करी है फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में। क्योंकि स्केल कंसीडर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो कंप्लीट जो स्क्वायर बनेगा वो 1 सेंटीमीटर का बनेगा। अब 1 सेंटीमीटर वोल्टेज के इक्वल नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर आप स्केल कंसीडर करोगे तो हमने क्या लिखना है, इन फॉरवर्ड वाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या सिंपल लिखें ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर ये रहा और एक ये रहा, तो ये लाइन कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट इन फॉरवर्ड वाइज। तो 0.5 वोल्ट क्लियर है। वाई एक्सिस पे बात करते हैं। तो ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर कितना आ रहा है ये, तो देखिए ये एक ही हमने स्क्वायर लिया हुआ है, तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब आपको पता है ऑर्डर ऑफ द करंट इज मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर। ये हमने स्केल कंसीडर की हुई है। अब बात करते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने की। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको जो भी रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए 0.5 वोल्ट फॉरवर्ड वाइज में 0.5 वोल्ट पर करंट है 0। 0.5 वोल्ट पर अगर करंट आपको 0 बनाना है, सो दिस इज 0.5 एंड करंट इज 0। तो सेम पॉइंट ही मिल गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड पॉइंट की बात करें तो 1 वोल्ट इन फॉरवर्ड वोल्टेज 1 वोल्ट, करंट इज 1.4। तो फॉरवर्ड वोल्टेज 1 वोल्ट और करंट इज 1.4, तो ये 1 हुआ। देखिए ये 1 पर 1 और 4 और छोटी छोटी लाइनें आप ऊपर जाएंगे तो ये 1.4 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट 1.5 पर 3.2, तो देखिए 1.5 पर 1.5 के सामने जाएंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 3, और दो छोटी छोटी लाइनें और ऊपर जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3.2। नेक्स्ट है 2 पर 4.8, 2 वोल्ट पर 4.8, तो 2 वोल्ट और वैल्यू क्या है 4.8। तो देखिए ये 4 और 8 जाना है आपको, तो 8 लाइनें चुननी होंगी आपको छोटी वाली, तो 4.8। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 2 पे 4.8, 2.5 पर 6.2, तो देखिए 2.5 पर 6.2, तो देखिए ये 6 और 2 लाइन है, तो 6.2। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, 6 रीडिंग ली थी। ग्राफ पेपर में आप चाहें तो अगर ग्राफ पेपर सफिशिएंट है तो आप 3 पर 8 पर भी जा सकते हैं। इस टाइप से हमको वैल्यू लेनी है। नाउ अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको फ्री हैंड मिला देने हैं। तो देखिए फ्री हैंड कैसे मिलाएंगे, इस तरह से ये फ्री हैंड पॉइंट्स हम सारे मैच करवा देंगे। फ्री हैंड आपको ये सारे पॉइंट ज्वाइन करवा देने हैं। ये हमने सारे पॉइंट ज्वाइन करवा दिए। दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टर कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व वीआई कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब अगर आपने फॉरवर्ड कैरेक्टर की बात की है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना डायोड का, और इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करने के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लीजिए। तो हमने लिया फर्स्ट पॉइंट तो ले लिया 1 वोल्ट, और इसके
रिगार्डिंग वोल्टेज आ जाएगा आपका 1.4। तो ये वोल्टेज 1 वोल्ट पर कितना है 1.4 एम्पियर मिली एम्पियर करंट आ गया। फाइनल पॉइंट आपने ये 2 का कंसीडर कर लिया 2 वोल्ट, तो ये हमने फाइनल पॉइंट लिया है 2 वोल्ट पर। और 2 वोल्ट पर करंट कितना है आपके पास 4.8 मिली एम्पियर, तो ये 4.8 मिली एम्पियर पे चले गए हम यहाँ पे। क्लियर है? आप समझ लीजिए आगे। आगे क्या लिखना है ये देखिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज वोल्टेज, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज करंट। क्लियर है? So this is the delta I current and this is the voltage delta V। डायनेमिक रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना चाहिए यहाँ पे कि फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो आर एफ इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई कैलकुलेट करते हैं। पहले तो डेल्टा वी क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, ये वैल्यूज डालनी है आपको। देखिए फाइनल वोल्टेज कितना है, तो ये ले रहे हैं वोल्टेज है 2 वोल्ट, सो दिस इज 2 माइनस इनिशियल वोल्टेज है 1 डिवाइडेड बाय फाइनल करंट बोले तो करंट हमने यहां से लिया था और करंट आपका आया था 4.8 मिली एम्पियर, तो हमने लिखा ये 4.8 माइनस इनिशियल करंट इज व्हाट 1.4, तो 1.4 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में तो मल्टीप्लाइड बाय -3, ये कॉमन ले लिया। चलिए वैल्यू को और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा आपका आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सॉल्व करें तो आपका क्या आ जाएगा 3.6, दिस इज 3.6। क्लियर है? अब देखिए ये 3.6 आया है तो सॉरी 3.4, दिस वैल्यू इज व्हाट 3.4। ओके दोबारा लिख लेते हैं। देखिए दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 3.4, ओके, डेस इंटू 10 टू दी पावर +3 ऊपर गया तो डेसिमल हटाए तो 0 बढ़ा दिया आपने, तो 5/17 बनेगा आर फॉरवर्ड। यहां लिख रहा हूं मैं आर फॉरवर्ड क्या बनेगा, तो आर फॉरवर्ड की वैल्यू बनेगी आपके पास 5/17 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब आप डिवाइड कर लीजिए 5/17 में, तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 0.3 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम, और 300 ओम बोल सकते हैं आप नियरली। तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टर हो गया। रिवर्स कैरेक्टर की बात करें तो इन रिवर्स वाइज कंडीशन वापस से देखें। रिवर्स वाइज कंडीशन को ड्रॉ करने से पहले हमने क्या किया, रिवर्स वोल्टेज लिया और रिवर्स करंट लिया, थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। इसके लिए भी एक स्केल कंसीडर करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है। अब आप जब स्केल कंसीडर करेंगे तो इन रिवर्स वाइज कंडीशन ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर क्या कंसीडर किया हुआ है बताइए, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 वोल्ट, तो आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ओके, और अगर हम दूसरी वैल्यू की बात कर लें, यहाँ पे करंट की वैल्यू की बात कर लें कि करंट क्या है इसमें, तो करंट क्या है, तो करंट इज देखिए ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, ये वैल्यू लिखी है हमने। 10 20 30 10 10 का डिफरेंस लिया है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इनिशियल रिवर्स वोल्टेज इज 2.5 और करंट इज 4 माइक्रो एम्पियर, तो 2.5 पर 4 माइक्रो एम्पियर मतलब ये देखो ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे 10 है, बीच में एक पतली लाइन होगी वो 5 की होगी, तो ये 0.4 माइक्रो एम्पियर आ गया, तो कितना है 4 माइक्रो एम्पियर, ये वैल्यू होगी 0.4 नहीं सॉरी 4 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं 5 वोल्ट पर आपका 8 माइक्रो एम्पियर, 5 वोल्ट और 8 मतलब इससे ठीक पहले, ये सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखिए 7.5 पर 12 है, 7.5 और ये 10 और 2 डिजिट और आगे 7.5 पर, तो ये 12 आ गया। नेक्स्ट इज
10 पर 20। अब देखिए करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ 10 पर 20, तो 10 पर 20। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको लेना है 12.5 30। 12.5 पर वैल्यू कितनी आएगी 30, तो ये 12.5 पर आ गया 30। नेक्स्ट 15 पर 42, तो ये 15 है और ये 40 है और दो छोटे छोटे डिजिट और, तो 42, तो 15 पर आ गया आपका 42। नेक्स्ट क्या है 17.5 पे 58, 17.5 पर 50 और 8 और डिजिट, मतलब 8 लाइन है और छोटी वाली, तो 17.5 पर 58। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 20 पर 76 है, तो 20 पर आपको कितना लेना चाहिए 76, तो 576, दिस इज 2076। और लास्ट है आपका 22.5 पर 98, तो 22.5 पर 90 और ये हो गया आपका 8। ये अब इन सबको आपको क्या करना है वापस से फ्री हैंड मैच करवा देना है। तो देखिए वापस से जब हम इसको फ्री हैंड मिलाएंगे तो आपका रिवर्स कैरेक्टर कर्व ड्रॉ हो जाएगा। ये आपने इन सबको फ्री हैंड ज्वाइन करवा दिया, तो ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट बाय द फ्री हैंड, सो दिस इज द रिवर्स कैरेक्टर कर्व। ये क्या आ गया आपका रिवर्स कैरेक्टर कर्व आ गया पीएन जंक्शन डायोड का। सेम अभी आपने फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, अब हम यहाँ पे रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे। तो रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस के लिए भी आपको कोई दो पॉइंट चूज कर लेना है जो आपको ठीक लगे। तो हमने फर्स्ट पॉइंट तो लिया है ये 15, और 15 पर जो वैल्यू आ रही है आपकी, एक मिनट, 15 पर जो वैल्यू आ रही है आपकी वो कितना है, तो देखिए 15 पर आपकी वैल्यू ये 15 वोल्ट है और जो करंट की वैल्यू है वो आपकी 42 माइक्रो एम्पियर है। तो देखिए ये वाली वैल्यू चूज करी है हमने, दोबारा देख लेते हैं, देखिए ये वाली वैल्यू 15 पर 42। नेक्स्ट 20 पर 76 है, तो 20 पर हम बात कर लेते हैं 76 की, तो ये 15 पर 42। अब देखिए 20 ये वाला पॉइंट हो गया आपका, और 20 पे ये वैल्यू कितनी जा रही है आपकी, तो देखिए 20 पे आपकी वैल्यू जा रही है 76, तो 20 पर हमने ये 76 पर ज्वाइन करवा दिया। क्लियर है। ओके, चलिए बताइए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये करंट है आपके पास में, और करंट कितना है डेल्टा आई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज है, और वोल्टेज है डेल्टा वी। चलिए रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे, तो आर आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। चलिए वैल्यू पुट करें, फाइनल वोल्टेज कितना है आपके पास 20 है, तो 20 माइनस इनिशियल 15 डिवाइडेड बाय फाइनल करंट इज 20 पे आपका आया है 76, तो 76 माइनस इनिशियल करंट 42 माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो -6 से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनली सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसका, तो यह आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 34 इंटू 10 टू दी पावर +6। ठीक है, डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे जैसे ही आप, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट किया तो ये 50 हो गया, और 50 को अगर हम 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 25/17, जैसे थोड़ा सिंपल हो जाए। तो देखिए 0.1 पहला डिजिट आया, 0.1, अब आपका यहाँ पे 80, तो 0.5 राउंड ऑफ करेंगे तो 0.5 10 टू दी पावर 6, तो 0.5 मेगा ओम। तो ये आपका रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन हो गई। क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।